नट्स, अगर तुम्हें लगता है कि स्नैप सिर्फ थैनोस कर सकता है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में स्नैप के कंसेप्ट को रीराइट करने वाला है। यहाँ स्टोन्स की जगह एमसीयू के पावरफुल नेक्सस बीइंग होंगे। थैनोस ने स्नैप किया जनसंहार करने के लिए, लेकिन डूम स्नैप करेगा न्यू मल्टीवर्स क्रिएशन के लिए। हालांकि ये एग्जैक्ट स्नैप नहीं होगा, इसका कंसेप्ट लगभग सिमिलर है। नट्स, सृष्टि की रचना से पहले यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, फिर एक धमाका होता है जिसकी वजह से 6 दिव्यांश आकाश गंगा में विसर्जित होते हैं। स्पेस, रियलिटी, पावर, सोल, माइंड एंड टाइम, ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर ये एक साथ आ जाएं तो आप जो चाहो बस माइंड में सोचो और हो जाता है चुटकी बजाते ही। डूम्सडे में डूम स्टोन के बिना ही इस पावर को यूज करने वाला है। वो उन लोगों को पकड़ेगा जिनके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर होंगी। सबसे पहले आता है रियलिटी स्टोन्स। नट्स एमसीयू में स्कारलेट विच रियलिटी स्टोन्स की लिविंग एम्बॉडीमेंट है। उसके पास क्रेजी रियलिटी वॉपिंग पावर्स हैं और रियलिटी स्टोन्स की तरह वांडा की पावर्स भी रेड हैं। अब आप बोलोगे कि वांडा तो मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में मर चुकी है, तो भाई ये मल्टीवर्स है, यहाँ कोई नहीं मरता। माइंड स्टोन्स के लिए डूम सेंट्री को टारगेट करेगा, क्योंकि सेंट्री अपनी माइंड बेस्ड सायोनिक पावर के साथ काफी ज्यादा डेंजरस है और सेंट्री की पावर उसकी मेंटल एबिलिटी से लिंक है। सो सेंट्री माइंड स्टोन का लिविंग एम्बॉडीमेंट है और माइंड स्टोन की तरह सेंट्री का कलर भी येलो है और सेंट्री डूम्सडे का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी होने वाला है। टाइम स्टोन यहाँ पर होगा अपना गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी। लोकी के फिनाले में लोकी टाइम को कंट्रोल कर लेता है। वो टाइम के अंदर भी जा सकता है, टाइम के बाहर भी आ सकता है। सो लोकी टाइम स्टोन का एम्बॉडीमेंट है और लोकी एंड टाइम स्टोन दोनों ग्रीन है। स्पेस स्टोन यहाँ पर मोनिका रैम्बो हो सकती है, जो कि एक्समैन के यूनिवर्स से होगी। डॉक्टर डूम उनके यूनिवर्स में जाकर उसकी पावर लेने की कोशिश करेगा। अब बात करें सोल स्टोन की, तो सोल स्टोन यहाँ पर 2 लोग हो सकते हैं। फर्स्ट है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्योंकि वो किसी भी सोल को वापस जिंदा कर सकता है, जैसे कि हमने फैंटास्टिक 4 में देखा कि वो अपनी माँ के मरने के बाद उसको वापस से जिंदा कर देता है। डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा शांग-ची की 10 रिंग्स भी सोल को यंग रखती हैं। उसके पापा 10 रिंग्स के साथ हजारों साल यंग रहे और डूम के लिए ये रिंग्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और डूम के फर्स्ट पोस्टर में हम ये रिंग्स देख भी चुके हैं और शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये किसी को सिग्नल भी भेज रही थी, मे बी वो डूम हो सकता है। और सोल स्टोन की तरह ये रिंग भी अब ऑरेंज है। इन दी एंड लास्ट में आता है पावर स्टोन। अब पावर स्टोन वाला कैरेक्टर अभी तक एमसीयू में नहीं दिखाया गया था, बट वंडरमैन रिलीज होने के बाद लग रहा है कि वो साइमन हो सकता है। और अगर आप साइमन और पावर स्टोन की एबिलिटी को कंपेयर करोगे तो वो सेम लगती हैं और दोनों के कलर भी पर्पल है। और कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग वंडरमैन भी डूम्सडे में होने वाला है। अब ये जरूरी नहीं है कि डूम्स इनसे फाइट करेगा और इनकी पावर को छीनेगा, वो इन्हें मैनिपुलेट करेगा और इन्हें अपनी टीम में शामिल करेगा। और टॉनी के फेस जैसा दिखने वाला चेहरा अगर किसी को कुछ बोलेगा तो वो 100% इस पे बिलीव करेंगे। एक्समैन के टीजर में हमने देखा कि सेंटिनल्स एक्समैन को पेल रहे होते हैं। वहाँ डॉक्टर डूम उनकी हेल्प करेगा और मोनिका रैम्बो को अपने साथ कर लेगा। सभी टीम को ऐड करने के बाद वो लास्ट में लोकी के पास सिटाडेल में जाएगा और यहाँ पर टीवीए और लोकी डॉक्टर डूम के प्लान को हीरोज के सामने लेकर आएंगे। वो इनकर्जन को रोकना तो चाहता है, बट वो मल्टीवर्स को फ्यूज करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने वाला है और यहाँ टीवीए में हमें बहुत बड़ी फाइट देखने को मिल सकती है। अब देखो, मल्टीवर्स को फ्यूज करके डूम बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर देगा और वहाँ का वो किंग बनेगा। सभी हीरोज की मेमोरी वाइप हो जाएगी। इस थ्योरी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिए द कॉमिक को। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द कॉमिक।